हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपको इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इसमें आपको सारे के सारे चैप्टर करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद इसका हम चैप्टर बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाते हैं। देखिए, एक होता है इसमें चतुर्थांश, जिसे पाद भी कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये यहाँ के इसका मान लीजिए बिंदु ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इधर होता है सारे के प्लस वाले, इधर होते हैं प्लस वाले, इधर होते हैं माइनस वाले, इधर होते हैं प्लस वाले। ठीक है, आपको इंडिकेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 1 2 3 4 इधर भी ले रहे हैं, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4। इधर भी 1 2 3 4, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और यहाँ लेते हैं माइनस में 4। ठीक है, देख लीजिए, इधर सारे के सारे प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर माइनस में और इधर माइनस में। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। देखिए, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस में रहता है, यानी कि x का मान प्लस में, अभी y का मान भी प्लस में होना चाहिए। मतलब ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया, यहाँ इधर x का मान, इधर y का मान, दोनों प्लस में होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। आप पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीय पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद। ठीक है, यहाँ x का मान प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है, और y का मान प्लस में होता है। मतलब एक पहला वाले माइनस, दूसरा वाले प्लस। ठीक है, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। ठीक है, यहाँ क्या होता है, x भी माइनस में और y भी माइनस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है x प्लस में और y माइनस में। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। उदाहरण पर यदि आपको कहीं पूछ दे 4,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है, आपको देखना है। पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का। ठीक है, तो x कितना है, प्लस में है, y माइनस में। पहलू का प्लस, दूसरा माइनस में। पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में है, तो पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला माइनस में है, तो ये क्या किस पाद में है, ये चतुर्थांश में, चतुर्थ पाद में है। ठीक है, यदि एक उदाहरण और लेते हैं, ये -2 और -10, क्या है, ये दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो क्या होता है, तृतीय पाद में है ये। ठीक है, ये तृतीय पाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है भुज और कोटि। देखिए, भुज व कोटि एग्जाम में कई ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, देखिए, भुज मतलब होता है x का मान, एक तौर पे से बोल सकते हैं x का निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक है, कोटि होता है y। ठीक है, इसे भी कह सकते हैं y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये। ठीक है, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ लिख 2 और 3। यदि आपको इसमें पूछ दे भुज कौन है, भुज का मान कितना है, कोटि का मान कितना है, तो
x का मान होता है भुज और y का मान होता है कोटि, ठीक है। तो ये x का मान है, ये क्या है, x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो 2 हो गया, ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि। भुज का मान 2, कोटि का मान 3, ठीक है। चलिए समझ गए। एक होता है दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से पहले आपको पहले समझाते हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु के बीच में जो दूरी है उसी को कहते हैं दूरी सूत्र। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। P से Q की दूरी आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ निर्देश होगा, मतलब x और y है, इसका भी होता है x और y, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2 और y2, ठीक है। x1 y1, x2 और y2, समझ गए। तो आपको दूरी निकालने के बोला जाए तो लिखेंगे PQ की दूरी बराबर, सूत्र होता है, देखिए सूत्र लिखते हैं कैसे हम। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 में से x2 घटाएं, वही किया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए एक सूत्र और होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। आपको x1 में से x2 घटा है ना, अब x2 में से भी x1 को घटा सकते हैं, दोनों सूत्र एक ही है, देख ठीक है। अब प्लस y2 में से y1 को आप घटा सकते हैं, देख लीजिए दोनों सूत्र एक ही है। इसमें x1 में से x2 घटाया, x2 में से x1 घटाया, इससे आपको कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। दोनों सूत्र को आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सूत्र आप समझ गए होंगे, x1 में से x2 घटाए और y1 में से y2 घटाए, ठीक है। उसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस आपको देना है, ठीक है। ये दूरी सूत्र था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है समदूरस्थ, क्या होता है, एक समदूरस्थ, ठीक है। समदूरस्थ, देखिए समदूरस्थ होता क्या है, देखिए एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु ये है, ये 3 बिंदु है, ठीक है। इसका कुछ दूरी होगा या इसका भी कुछ दूरी होगा, ठीक है। बिंदु का नाम देते हैं, ये एक A है, ये B बिंदु है, मान लीजिए P बिंदु है ना। कि आपको सवाल बोला जाए बिंदु P बिंदु AB से समदूरस्थ है, ठीक है। तो समदूरस्थ के लिए होता क्या है, देख लीजिए समदूरस्थ होने पर क्या होता है। समदूरस्थ होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए क्या होगा, PA या APJ बोलिए, PA के बराबर होना चाहिए PB। यदि आपको PA माने P से A और P से B दोनों आपको एक समान आना चाहिए, तब ये समदूरस्थ होगा। PA जितना आएगा उतना PB आएगा, तब ये समदूरस्थ है। ये दोनों अलग अलग आ गया है, समदूरस्थ नहीं होगा। मान लीजिए PA 4 है तो PB 4 ही आना चाहिए, यदि 5 आ गया तो समदूरस्थ नहीं होगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात होता है, नोट कीजिए, ठीक है। आपको नोट करने वाली बात है। x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, ठीक है। और y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है। यदि आपको कहीं x अक्ष पर बोल रहा है तो x का मान x से होगा, y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। y अक्ष के लिए आपको बोल रहा है तो y का मान y होगा, x का मान 0 होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x, 0, इसको y, 0, y, ठीक है। ये दोनों बिंदु होता है, एक समदूरस्थ, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक होता है संरेख, ये भी समझ लीजिए क्या होता है संरेख। संरेख, ठीक है। संरेख मतलब होता है सभी बिंदु एक रेखा पर, ठीक है। एक बात और होता है, देख लीजिए, यदि संरेख है, संरेख होने पर
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ये संरेख होगा त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। और संरेख होता कैसे है ये आपको समझाते हैं। देखिए एक रेखा है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ये ए, ये हो गया सी, AC रेखा है। अब बीच में बी बिंदु है। ये संरेख होगा कैसे देख लीजिए। संरेख होने के लिए क्या भाई, पूरे रेखा मतलब AC की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बराबर होना चाहिए BA या AB, जो बोलिए आप, BA प्लस BC। क्या होना चाहिए, BC। AC जितने बराबर होगा उतने बराबर BA प्लस BC होना चाहिए। यदि AC का मान 10 आ रहा है तो BA और BC का भी जोड़ने से 10 होना चाहिए, तब ये संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। इसलिए AC के बराबर क्या होना चाहिए, BA प्लस BC या AB प्लस BC भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। संरेख समझ गए आप। अब विभाजन सूत्र आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र होता क्या है। देखिए ये एक रेखा है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो तीनों बिंदु का आपको नाम देते हैं। मान लीजिए P है, ये इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं मान लीजिए Q, ठीक है। ये 3 बिंदु है, तीनों का कुछ निर्देशांक होगा। विभाजन सूत्र आपको यदि बोल रहा है तो आपको बोला जाएगा कि बिंदु ये इतना से विभाजित है, तब आप यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए इसका कुछ न कुछ निर्देशांक होगा। देखिए मान लीजिए इसका X1, Y1 निर्देशांक है। इसका होता है X2, Y2, इसका होता है X, Y, ठीक है। ये इसका निर्देशांक होता है। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, देखिए पहली बात, यहाँ से और यहाँ तक होता है M1। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक M1, यहाँ से यहाँ तक अब होता है M2। M1 क्या है पहले ये समझ लीजिए। M1 अनुपात है। क्या होता है, M1 M2 क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। इसे विभाजन अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभाजन अनुपात। आपको बोला जाएगा ये इतना अनुपात विभाजित करता है, तो यहाँ आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसका सूत्र होता है x के लिए भी और y के लिए। ये x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। यदि x बराबर आप लिख रहे हैं, ये x बराबर, ठीक है। इसका सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1। देख लीजिए, बट्टे M1 प्लस M2, ये x के लिए होता है। देख लीजिए फिर x बराबर, ये x बराबर लिखे हैं M1 X2 प्लस M2, ये M2 X1, ठीक है। इसी तरह y के लिए भी होता है। ये y बराबर लिख रहे हैं, इसका भी यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा। M1 Y2 M2 Y1 बट्टे M1 प्लस M2, ठीक है। ये x के लिए भी होता है, y के लिए भी होता है, ठीक है। ये आप सूत्र समझ गए होंगे। विभाजन अनुपात का ये सूत्र होता है। अब आगे जब यूज करेंगे आप, तो आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक होता है दूरी, दूरी नहीं, मध्य बिंदु। एक होता है मध्य बिंदु। क्या होता है, मध्य बिंदु। देख लीजिए मध्य बिंदु होता क्या है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या होता है, यदि ये एक रेखा है, ठीक है। ये रेखा मान लीजिए AB एक रेखा है, इसका एक मध्य बिंदु, ये एक मध्य बिंदु हो गया। मान लीजिए P है, इसका निर्देशांक X, Y है, इसका X1 होता है, Y1 होता है, आपको बताए हैं। इसका X2 और Y2 होता है। यदि आपको मध्य बिंदु बताया गया है तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका भी होता है x बराबर, तो x यहाँ लिखते हैं x निर्देशांक। x का निर्देशांक आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 के बट्टे 2, ठीक है। और y का निर्देशांक आपको बोला जाए, निर्देशांक अब लिखेंगे y1 प्लस y2 के बट्टे 2, ठीक है। x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। x का निर्देशांक x बराबर और y बराबर, ये मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप चैप्टर में चलते हैं। आपको इस चैप्टर में एक सवाल आपको हम हल करके दिखाते हैं, उससे आगे आपको दूसरे वीडियो मिलेगा, ठीक है।
देखिए एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली जो इसका है, इसमें पहला सवाल है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरियां आपको ज्ञात करना है, जिसमें 1, 2 और 3 सवाल है। ठीक है, मैं इसमें आपको ये सवाल और ये मतलब पहला और तीसरा बना कर दिखाते हैं। आपको होमवर्क सवाल नंबर दूसरा मिल रहा है, बना कर दिखाइएगा। दूसरे वीडियो में आपको 2 से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए सवाल ये है, अब इसका दूरी आपको निकालना है। ठीक है, यही सवाल है, इन दोनों के बीच की आपको दूरियां निकालना है। क्या करना है, ये दोनों एक बिंदु है। ठीक है, दूरी निकालने के लिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है। इसका नाम देते हैं मान लीजिए P, इसका नाम देते हैं Q। ये दोनों के बीच की कुछ दूरियां होगा, वही तो आपको दूरियां आपको निकालना है। P बिंदु हो गया ये 2,3, Q हो गया 4,1। आपको क्या करना है, दूरी आपको निकालना है। फिर आपको समझा रहे हैं, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 और y2। ठीक है, दूरी सूत्र आपको बताए थे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं PQ के बीच की दूरी। 2 सूत्र आपको बताए थे, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर करके बताए थे ना आपको जो अच्छा लगे आपको लिखना है। ठीक है, सूत्र जैसे बताए थे आपको लिखते हैं हम भी। x1 माइनस x2 का क्या लिखे थे, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। x1 2 है तो 2 माइनस x2 4 है तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 है तो 3 माइनस y2 कितना है 1 तो 1 इसका होल स्क्वायर। देखिए 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 2 का 4 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, कितना हो गया ये √8। ठीक है, 8 को आप लिख सकते हैं 2√2, इसका खंड करेंगे। ठीक है, 2 में से 2 बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना मात्रक आपको लिखना है। ठीक है, देख लीजिए एक सूत्र और था, x2 में से x1 भी लिख सकते हैं और y2 में से y1 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 2 आपको अच्छा सूत्र लगे वही आपको लिखना है। ठीक है, √8 को 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल आपको हम और बताते हैं। ये सवाल में तीसरा है, दूसरा हम नहीं बताए, दूसरा आपको बनाना होगा। ठीक है, पहला हम बता दिए, तीसरा है। ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाला। ये बिंदु इसको P माने, इसको हम Q माने। PQ बिंदु 2 माने हैं, और P और Q की दूरी आपको निकालना है। तो वही लिखने सूत्र, PQ के बीच की दूरी बराबर, सूत्र आपको अभी बताए थे, फिर मैं आपको फिर लिख के फिर दिखा रहा हूँ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है x1 y1 x2 y2। x1 a है तो a माइनस x2 कितना है माइनस a, तो माइनस माइनस ये यहाँ प्लस a हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कैसे प्लस होगा समझ गए आप। y1 कितना है b, तो b माइनस ये है, y2 कितना है माइनस में b, तो माइनस माइनस प्लस में भी b हो जाएगा, इसका स्क्वायर। देखिए a 2a का स्क्वायर, b 2b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों में 4 है, 4 कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, होता है ना, रूट लगा है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको क्या करेंगे हम इसी तरह रूट में लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके आगे वीडियो आपको मिलेंगे दूसरे पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें आपको सवाल नंबर 2 से आपको मिलेगा। ठीक है।